नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूं आप सबके लिए। कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताऊंगा मैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे फैक्टर ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना बार बार एग्जाम में पूछते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आप लोग समझते हो। कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। गुणनखंड ज्ञात करो, कितनी गुणनखंड होंगी, कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, कितनी नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। जैसे ये 72 का कितने गुणनखंड होगा टोटल, या फिर कितना गुणनखंड सम संख्या होगी, कितने विषम होंगे और कितने पूर्ण वर्ग होंगे, ऐसा सवाल पूछता है। तो पहले गुणनखंड का मतलब समझ लो। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 72 से कट जाएं। वो सभी संख्याएं जो 72 से कट जाती हैं उन्हीं को कहते हैं 72 का गुणनखंड। तो कितनी संख्याएं कटेंगी पहले निकाल लेते हैं। तो 72 से कौन कौन संख्या कटेंगी? पहली बात तो 1 कटेगा। तो 72 से 1 कटेगा मतलब 72 भी कटेगा। 72 एक कम 72 ऐसे लिखते हैं। 1 उधर तो 72 इधर, 72 एक कम 72 दोनों कट जाएगा। उसके बाद 2 से भी कटेगा, 36 दूना 72, तो 36 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 3 से भी कटेगा, 3 24 तियाँ 72, 3 और 24 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 4 से भी कटेगा, 18 चौके 72, 4 और 18 लिख देते हैं। 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी कटेगा, 12 छंग 72, 6 और 12। उसके बाद 8 से कटेगा, 9 8 72, तो यहाँ पे 8 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 9। इतना आपने समझ लिया ना। बस इतनी ही संख्याएं से 72 कटेगा। तो अब पूछे कुल कितने गुणनखंड, तो आप तुरंत गिन लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिख दोगे 12। लेकिन बहुत समय लग रहा है ये। अगर पूछेगा कुल कितनी सम संख्या है तो भी गिन लोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सम संख्या है तो विषम होंगे 3। समझते हो सब लोग। अगर स्क्वायर पूछा तो आप वो भी फटाक से निकाल लोगे। भाई स्क्वायर कौन? एक तो 1 होगा भाई स्क्वायर, एक तो स्क्वायर होगा। 4 भी होगा, 2 9 3 और 36 4, कुल 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो स्क्वायर होंगी। आप बड़ी जल्दी अब तो निकाल लोगे, लेकिन इतना समय लगेगा आपको पहले पूरा गुणनखंड निकालने में। इसके जल्दी से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड 72 का ये जो निकालते हैं ऐसे निकालेंगे 72 का गुणनखंड। तो उसके लिए क्या करेंगे? 36 तियाँ 72, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, आ गया नीचे 9, 3 तियाँ 9, बस। तो ये क्या आया? 2 बार 3 आया और 3 बार 2 आया। मतलब ये 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3, यही तो आया, यही चीज़ आया ना। तो इस चीज़ को अब इसको हटा सकते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं। आप समझ, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने समझाया, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये आया कि 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2, ये तो आया फैक्टर इसका। ऐसे निकाल के ऐसे आप तुरंत निकाल लेना। किसी भी संख्या का पूछे तो इस टाइप का बना के ऐसे निकाल लेना। अब उसके बाद क्या करना ये समझो। सबसे पहले क्या पूछा, ऊपर वाला पॉइंट नंबर, सवाल नंबर 1 को समझते हैं। ये पूछे, अगर सिर्फ सीधा सीधा पूछे कुल कितनी संख्याएं, कितनी गुणनखंड है संख्याएं होती इसकी हैं, तो तुरंत इसमें 1 बढ़ा दो। 3 में 4 होता है, गुणे 2 में 1 बढ़ा दो। जितनी भी हो, मतलब जितनी भी हो उसके पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर दो आपस में सबको। तो इसमें 2 है, 3 कर दो, 4 3 12 आ जाएगा। 12 देखो 12 आया ना, 12 इसमें भी आया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? 72 के कुल कितने गुणनखंड इवन है, सम है। कितने सम संख्या है? सम संख्या के लिए क्या करेंगे मालूम है? अच्छा एक बात आपको बता दूं, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। ये जो लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 0, ये संख्याएं निकलेंगी आपका। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर नहीं, बस 3 तक होगा। इसीलिए इसको हम 4 कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 हमने किया ना, क्यों करते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 संख्या बन जाएंगी। उसी तरह से सेम 3 में भी बनेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 0 भी लिखते हैं ना, इसी वजह से ये बढ़ जाता है। लेकिन किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लगाते हो आप तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। कोई भी संख्या हो भाई, 10 की पावर 0 1, 15 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, तो सभी संख्याओं का 0 लगाओगे पावर तो 1 ही आता है। ये सब लोग जानते हो, समझदार हो। और इसी वजह से हम इतनी संख्याएं 2 में बन रही है 4 और 3 बन रही है इसमें, तो 4 3 12 कर देते हैं। अब देखो सम संख्या अगर पूछता है, इसी आधार पर दिखाता हूं मैं आपको। अगर सम संख्या पूछता है तो भाई
ये तो दो वाले में सभी सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन 2 की पावर जो 0 लगा देते हो इस वजह से वो सम संख्या नहीं बन पाती। वो क्या होता है, 1 हो जाता है। 1 क्या है, सम संख्या नहीं होती है। तो बस्ती कितनी, 1 2 3। तो इसी वजह से जो सम संख्या उसमें सिर्फ 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखो 3 गुणे। अब विषम वाले में क्या करेंगे भाई, किसी भी सम संख्या से आप विषम संख्या में अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो सम ही आएगा। तो इसमें जितना भी हो, जैसे 2 है ना, 1 बढ़ा के पूरा लिखना है आपको, 1 2 3 पूरा लिखना है, 3 तो कितना आ जाएगा, 9। देखो ये 9 आया है ना, मतलब सम संख्या वाले में पावर में 1 घटा देना, विषम वाले में 1 बढ़ा देना। घटाया क्यों, क्योंकि एक संख्या जो 2 की पावर 0 आती है वो 1 हो जाती है, इस वजह से उसको हम निकाल देते हैं। सिर्फ हम कितना लिखते हैं, जितना है उतना घटाते नहीं, जितना है उतने लिखते हैं। जैसे 3 है तो 3 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें 2 है तो 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 वाला भी ले लेते हैं। ये हो गया। अब विषम पूछे तो विषम अगर पूछे तो हमको सम संख्या से मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमको विषम पे फोकस करना है। तो कुल कितनी विषम संख्या है, 1 2 और 3। बस विषम वाले में 3 लिख दो, बस। मतलब नहीं समझे, विषम संख्या वाले में 1 बढ़ा के लिखना है। पावर अगर 2 है तो 3 लिखना है। 3 का मतलब मैंने समझा दिया क्यों लिखना है, और इसको पूरा छोड़ देना है, क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 अपना विषम है तो मिल जाएगा इसमें से। तो इसलिए 1 यहाँ पे, इसको 3 लिख देना, विषम 3 हो गया। अगर पूछे स्क्वायर पूर्ण वर्ग पूछ लिया तो क्या करोगे, तो भैया 1 पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। आप कहोगे हाँ होता है, तो दोनों में देख लो, इसमें 1 है, हाँ है, इसमें 1 ये होगा। भाई 2 का पावर 1 लगाओ तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग होगा, हाँ होगा। तो 1 ये पूर्ण वर्ग होगा, 1 ये पूर्ण वर्ग होगा, तो 2 लिख दो। देखो वर्ग वाले में क्या होगा, 2, इसका 3 ही आ गया, कोई मतलब नहीं है। 2 गुणे, गुणे जरूर भूलना नहीं है। फिर इसमें आ जाओ, इसमें देखो कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो इसमें एक तो ये होगा 0 वाला, और एक ये भी होगा। ये तो नहीं होगा, 3 का पावर 1 तो होगा नहीं वर्ग, लेकिन 3 का पावर 2, 3 3 9 होता है। 9 पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। और 3 का पावर 0 1 1 होता है कि नहीं, हाँ। कितनी संख्याएं, 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। देखो ये 4, ये देखो ये 3, ये देखो ये 9 और 12 आया था। अब आगे बढ़ते हैं सवालों पे। आपको कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने क्लियर किया, फटाफट आप करोगे खुद। देखो कह रहा है इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितना, 3630 है। इसको दोस्तों आप चाहो तो ऐसे ऐसे करोगे, लेकिन इससे अच्छा तरीका आपको मैं बताता हूँ। जैसे 0 है ना, 0 को हम देखो, ये 3630 है ना, ये जो 0 है इसको हम 363 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। सॉरी 5 गुणे 2, 5 दूना 10 कर सकते हैं ना। अब 363 को हम 3 से पहले 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, यहाँ 3 गुणे 3, यहाँ गुणे 5, यहाँ गुणे 2, ऐसा लिखा है। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, लिख दो ना, 11 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, बस बन गया। अब इसका पावर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब क्या पूछा, गुणनखंड कितने होंगे, तो अब क्या करोगे, सब में 1 1 बढ़ा दो। 2 में 1 बढ़ाओगे 3 गुणे 1 में 1 बढ़ाओगे 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो गया, निकल गया। कॉन्सेप्ट में बता दिया ना। सिर्फ गुणनखंड पूछे तो ऐसे ही बना के 1 1 बढ़ा के सब में गुणा कर दो खटाखट। और क्यों बढ़ाया जा रहा है ये मैं आपको पहले समझा दिया कि 1 क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उसका पावर 0 भी उसमें हम लेते हैं। अगला देखते हैं 2400 के कितने गुणनखंड होंगे। अब क्या करोगे, देखो 2400 है ना, 100 को क्या ले सकते हैं, 25 गुणे 4 लिख दो। 25 गुणे 4, 25 गुणे 4, 100 को लिख दिए, और यहाँ 24 सही है। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। अब 8 3 24, तो 8 गुणे 3 लिख दो इसको, गुणे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। छोटा हमको करना है, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। फर्जी लिख रहा हूँ मैं, अगर मुझे अकेले करना हो तो इतना ज़्यादा नहीं लिखता मैं। कैसे करता बताता हूँ। सब 2 को एक जगह कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 बन गया आपका। 3 तो एक ही है, 5 2 है, तो गुणे 3 एक ही है और 5 है 2, बस बन गया ना। अब क्या पूछा, सिर्फ गुणनखंड पूछा है, तो 5 के 1 बढ़ा दो, 6 गुणे 2 गुणे 3, 6 दूना 12 3
12 तियां 36, 36 हो गया इसके पूरे गुणनखंडों की संख्या। इतनी पूछा है ना। अब सम विषम पूछता, आगे बताता हूँ, जो भी पूछेगा सब बताऊंगा, हलवा की तरह बताऊंगा आपको। देखो 648 के कितने गुणनखंड सम होंगे, इवन पूछ रहा है, इवन। तो 648 को कैसे करोगे, चाहे तो ऐसे बना लो आप, और चाहो तो आइडिया बदल सकते हो। कैसे, इसमें आप चाहो तो 3 से करोगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 कर दो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, 216 आ जाएगा। गुड़े 3, देखो 216 आ गया। अब 216 क्या है, कुछ अभी बन नहीं रहा है अपने हिसाब से, इसको 3 से करो, 3 छंग 18, 3 सते की 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 72 गुड़े 3 गुड़े 3, ये 72 बन गया। और 72 में क्या बना था, 8 गुड़े 9 गुड़े 3 गुड़े 3, यही तो बना था ना। अब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 9 को हम 2 की पावर 3 की पावर 2, और ये पहले से 3 की पावर 2 है, मतलब इन दोनों को 3 की पावर 4 हो जाएगा। मतलब टोटल क्या बन गया, 2 की पावर 3 गुड़े 3 की पावर 4, यही तो बना। अरे 3 3 9 3 27, 2 3 8, तो ये कुल मिला के क्या बन गया, 3 3 9 3 27 3 81 और 8 8 एकम 8 28 64, तो ये बना कुल मिला के, ये अपना गुणनखंड बन गया। इतना समझ में आ रहा है ना, एकदम इजीली बता रहा हूँ मैं आपको। कुल मिला के ऐसे गुणनखंड आप अगर 648 को जैसे ऐसे करोगे ना तो भी यही आएगा, 3 बार 2 आएगा, 4 बार 3 आएगा। ठीक है, कर लेना मन करे तो, अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। देखो अब इतनी हो गया, ये चीज़ बन गया। अब पूछ कह रहा है कितने सम होंगे, तो मैंने क्या बताया था कि सम संख्या ये वाला है, तो सम संख्या में वही लिखेंगे, मतलब 3। जीरो वाला छोड़ दिए हम, 2 की पावर जो जीरो था उसको हम छोड़ दिए, लेकिन इसमें जीरो वाला भी लेंगे, तो 1 बढ़ा के लिखना है, 5 5 3 15 उत्तर है ना। विषम पूछता तो यही लिखते बस 4, विषम पूछता तो 4 लिख देता। आगे बढ़ते दिखाता हूँ आपको। कुल कितने विषम है 900 में, तो 900 को हम लिख सकते हैं ना 9 गुड़े 100, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब इसको 25 चौका 100 लिख सकते हैं, 9 गुड़े 25 गुड़े 4। अब ये 9 जो है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इतना बन गया अपना गुणनखंड। अब देखो पूछ कह रहा है, ऑड पूछ रहा है। जब ऑड पूछे तो इसको तो हम भूल जाएंगे ऑड वाले में, लेकिन दोस्तों इसको नहीं भूलेंगे। इसमें 1 बढ़ा देंगे 3 गुड़े, इसमें भी 1 बढ़ा देंगे 3, 3 दिया 9, और 9 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बात ना। अगर यही चीज़ टोटल पूछता तो 3 3 9 3 27 हो जाता उत्तर, कुल गुणनखंड। इसमें विषम पूछा है। अगर सम पूछता तो इसमें हम 2 ही लिखते, इसमें 3 3 लिखते, 3 3 9 दोनों 18 हो जाता है ना। इस तरह से चलो आगे बढ़ जाते हैं। 512 की कुल कितने गुणनखंड विषम हैं। अब 512 ये भी विषम था कि सम था यार, अच्छा ये भी विषम था और ये भी विषम है। अब देखो इसको, 512 के कितने गुणनखंड विषम हैं। तो दोस्तों 512 अगर ध्यान से सोचो ना, 8 28 64 8 512, 8 के क्यूब को क्या कहते हैं, 512 कहते हैं। ये जानते हो कि नहीं सब लोग, 8 के क्यूब को ही 512 कहते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर पावर 3, तो घात और घात में गुणा हो जाता है, तो 3 3 9, मतलब 2 की पावर 9 आ गया। अब बताओ, सिर्फ इतना ही आया बस 2 की पावर 9 आया। अब बताओ इसमें कैसे करोगे गुणनखंड, सम विषम। ये तो सिर्फ सम है, पूछा विषम है तो क्या करोगे। अब यही मामला आपके दिमाग की परीक्षा लेने वाला समय आ जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दिमाग की परीक्षा लेने का समय आता है कि जो 2 की पावर 0 लिखते हैं हम लोग, वो भी तो इसकी एक गुणनखंड होता है। तो एक संख्या ही होगी ऐसी जो इसमें क्या होगी, विषम होगी, वो होगी सिर्फ एक बस, और कोई नहीं होगा भाई। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये सब कोई संख्या इसकी विषम नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी जो 2 की पावर 0 होगी। तो याद रखना, जब सभी सम हो
जब सभी सम आ रहे हो तो विषम एक होगा, ये माइंड में रखे रहना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 256 कुल कितने पूर्ण वर्ग हैं गुणनखंड, पूर्ण वर्ग इसमें निकालना है। तो 256 क्या है, 256 है, ये है दोस्तों 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर को क्या कहते हैं, 256, और 16 क्या है, 2 का पावर 4 है। तो मतलब हम 2 की पावर 4 की पावर 2, तो 4 दूना 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा बस। अब पूछ क्या है, पूर्ण वर्ग। अब बताओ 2 की पावर अगर 8 लिखा है तो इसमें कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। तो आप कहोगे एक तो 2 की पावर 0 होगा। अब 2 की पावर 1 होगा, नहीं होगा, लेकिन 2 की पावर 2 होगा। 2 की पावर 3 नहीं होगा, लेकिन 2 की पावर 4 होगा। 2 की पावर 5 नहीं होगा, लेकिन 2 की पावर 6 होगा। 2 की पावर 7 नहीं होगा, लेकिन 2 की पावर 8 होगा। इससे हमने क्या जाना कि ये जो 8 है ना, इसको 8 ऐसे फोकस करो और ये सोचो कि 8 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो 8 तक कुल 4 सम संख्याएं होती हैं और 1 जोड़ दो 5 बराबर उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट करना हो तो, नहीं तो देख लो 1 2 3 4 5 आया, मतलब 5 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? जितनी 8 लिखा हो तब तक सम संख्याएं ज्ञात कर लेना। 432 से कितने गुणनखंड पूर्ण होंगे? जो 432 को हम क्या है, 3 से कटेगा, 3 3 2 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 300 करो, 3 1 कम 3 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 गुणे 3 आ गया। अब 144 12 का स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर को कहते हैं 144, लेकिन 12 तो अभी प्राइम तो है नहीं, आपको एकदम अभाज्य संख्या पे ले जाना होता है। तो 12 को 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, मतलब 4 गुणे 3 का स्क्वायर बनेगा। ये गुणे 3 यहाँ है ही है, तो 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 फिर पावर 2 अलग कर लेता हूँ, और 3 की पावर 2 ये है ही है और ये 3 है ही है। तो बना क्या, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, मतलब फाइनली क्या बन गया, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3, 3 दिए ना 9 3 27 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 27 करोगे तो हो जाएगा। खैर ये बन गया अपना फाइनली। अब पूछा क्या है, इस पे फोकस करते हैं मेन। अच्छा, पूर्ण वर्ग कितने होंगे, तो हमको बताओ ये 4, मैंने क्या बोला, पावर को फोकस करना। 4 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, सम संख्याएं 2 होगा 4 होगा, तो 1 जोड़ दो 3 होता है। 2 होगा 4 होगा, 2 सम संख्या होंगी तो 1 जोड़ दो 3, क्योंकि गुणे 3 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ 1 होगा, कौन सा, 2 है ना। तो 2 में 2 होगा, एक संख्या होगी तो 1 जोड़ बढ़ा दो 2। क्यों? क्योंकि जो जैसे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 ये दोनों स्क्वायर होगा, और इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 तीनों होगा। इसलिए देखो 3 गुणे 2 मैंने किया, 3 दूना 6, कुल 6 संख्या ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। ये तो पूछ रहा है। अब इसको 729 में कुल कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, तो 729 209 का क्यूब है। क्या है, 9 का क्यूब है, 27 का स्क्वायर है, जो भी समझो इसको, 9 का क्यूब है। जब 9 का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 3 पावर 6 हो जाएगा भाई, 3 दूना 6। तो मतलब फाइनली क्या आ गया, 3 की पावर 6। पूर्ण वर्ग कितनी है, तो 6 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं, 3 होती हैं, 2 4 और 6, और 3 में 1 जोड़ तो 4। तो 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। साफ साफ नजर आ रहा है, कौन कौन सी, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 6। तो ये थी इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाया था मैं, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे ये भी बताना है, कितनी सम संख्या होंगी ये भी बताना है, कितनी विषम होंगी ये भी, कितनी स्क्वायर होंगी ये भी, सभी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना सब लोग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, बस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।